या फिर विजय इसे ऐसे समझा जाए कि 2017 में कांग्रेस 77 पर पहुंची पहली दफा 30 साल में और बीजेपी 100 के भीतर सिमटी 99 पर 30 साल में पहली दफा। बड़ी विक्ट्री इसे कांग्रेस की माना गया, भले ही सत्ता में ना लौटी हो कांग्रेस, लेकिन वो जितना गेन किया उतना वो सारा लुटा दिया 2022 में। 17 पर लुढ़क गई, जबकि बहुत बड़े बड़े मसले थे। मोरबी पुल हादसा तब हुआ था, कांग्रेस उस मुद्दे को उठा सकती थी। 141 लोगों की मृत्यु हुई थी ठीक पहले। तो ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है या फिर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी लैक भी रही गुजरात में? कांग्रेस ने भी ये मान लिया कि गुजरात का गढ़ मोदी का गढ़ है, नहीं जीता जा सकता। देखिए, जहां तक यही चीज तो पलटने के लिए राहुल गांधी पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के लिए। 2017 के चुनाव की मैं आपको बात बताऊं, जब अशोक गहलोत को प्रभारी बनाया गया था गुजरात का, तो गुजरात जाने से 2-3 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। अशोक गहलोत ने कहा कि 3 काम करने हैं। एक, राहुल गांधी को मंदिर मंदिर घुमाना है। दूसरा, दा से दंगा मां से मुसलमान नहीं बोलना है। और तीसरा, ये शंकर सिंह वघेला इनको किनारे करना है। तो एक स्ट्रेटेजी पर चले और करीब करीब कामयाब हुए। फर्स्ट फेज में तो वो आगे थे। सेकंड फेज में जो सीटें बटी, अगर उसमें अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी कुछ अतिरिक्त सीटें जबरदस्ती नहीं ले गए होते तो कांग्रेस वो चुनाव जीत चुकी होती। और कांग्रेस के 12-14 ऐसे विधायक थे जो कभी नहीं हारे थे। बीजेपी ने उनको तोड़ा था, जिसमें गोधरा का विधायक भी शामिल था। और वो 14 विधायकों में से 10 या 11 विधायक जीत गए थे। तो वहां वो उस कारण बीजेपी बच गई थी, नहीं तो बीजेपी की हालत खराब थी। मैंने वो चुनाव बहुत इंटेंसिवली कवर किया था। और अहमदाबाद में जब मैं वहां पहुंचा था एयरपोर्ट पर, तो ड्राइवर ने मुझे एक ही बात कही। ड्राइवर ने कहा, साहब बहुत चर्बी चढ़ गई है, इस बार चर्बी उतार देनी है। और वाकई में चर्बी उतार के रख दी थी। तो 2017-2027 में रिपीट क्यों नहीं हो सकता, जबकि इस बीच इतने सारे अभी चुनाव होने बाकी हैं और मुझसे बहुत सारी चीजें पता भी लग जाएंगी। गुजरात में कांग्रेस के पास दिक्कत यह है, जिस तरह की तरफ राहुल गांधी ने कल इशारा किया कि रेस के घोड़े कम है, बारात वाले घोड़े ज्यादा हैं। तो बारात वाले घोड़े को रेस वाले घोड़े की जगह दौड़ा देते हैं, रेस वाले घोड़े को बारात वाले घोड़े की जगह खड़ा कर देते हैं। ये दिक्कत भी है। ये नोट क्या एक तरीके से पॉइंट आउट किया राहुल गांधी ने। हाँ, वो दिक्कत है। और उन्होंने कहा ये बारात के घोड़े जो हैं सो हैं, यानी उनको मालूम है कि ये जो बारात वाले घोड़े हैं इनके लिए यही बहुत है कि कांग्रेस जब जीत जाए तो लड्डू खाने चले आए बस। नहीं, लेकिन बाकी वो पार्टी का साथ नहीं दे रहे खुलकर, या आगे आकर बढ़ चढ़कर राहुल गांधी का साथ नहीं दे रहे, तो कम से कम विरोध नहीं करें, बैठे रहें। जैसे शादी के जो फूफा जी होते हैं, फूफा जी की नाराजगी के बावजूद भी सारी शादियां हुई हैं। तो कुल मिलाकर रेस के घोड़े लेकिन राहुल गांधी को ही तैयार करने हैं। और रेस के घोड़ों को जिम्मेदारी भी देनी है, उनको अधिकार भी देने हैं, उनको थोड़ा सा उनके खान पान का यानी पॉलिटिकल खुराक का भी ध्यान रखना है। तो ये काम मुझे लगता है अगर राहुल गांधी और उनकी टीम करती है, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपने साथ शामिल करके अभी तक रखा हुआ है गुजरात के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। भले ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी कह रही हो अलग लड़ेंगे, दिल्ली में कांग्रेस कह रही हो अलग लड़ेंगे, लेकिन गुजरात में हिसाब चुकता करना है तो अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी दोनों को हिसाब चुकता करना है। तो उससे बेहतर तरीका या उससे बेहतर युद्ध का मैदान, सियासी युद्ध का मैदान गुजरात नहीं, गुजरात विजय में इसी गणित पर आने वाली थी। विजय जी, मिलाकर एक लाइन और मुझे कहनी है कि बच्चा बुद्धि कहते। हाँ, प्लीज कहिए। हाँ, मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री बच्चा बुद्धि कह रहे थे, तो मुझे एक गाना याद आ रहा था 20-25 साल पुराना, कि छोटा बच्चा जान के ना आंख दिखाना रे, छोटा बच्चा का कच्चा जान के ना समझाना रे, भोली सूरत देख के ना टकराना रे। फिर आगे था टिबी टक टक के आगे था नाच नचा देंगे। तो राहुल गांधी अब नाच नचाने पर तुल गए हैं, उतर आए हैं। नए राहुल गांधी हैं, नई जिम्मेदारी मिली है, नया उत्साह है। अब उनको कोई फिक्र नहीं रही, सारी मोदी जी के पाले में कार्रवाई करें, कब करें। लेकिन विजय, आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, मैं अरविंद केजरीवाल पर आने वाली थी। हम वोट शेयर के हिसाब से अगर इस गणित को समझने की कोशिश करें तो 13% जो वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिला पहली दफा गुजरात में, नेशनल पार्टी का दर्जा मिला इसी जीत पर। 5 सीटें जीती, 35 पर दूसरे नंबर पर रही।
और 41% से घटकर कांग्रेस का वोट शेयर हो गया 27%, यानी कि सारा कांग्रेस का वोट शेयर डेंट लगा उसमें और वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ और बीजेपी के सबसे बड़े ओपोनेंट के तौर पर आम आदमी पार्टी वहां काबिज हो गई गुजरात में। तो अरविंद केजरीवाल विधानसभा का चुनाव क्यों साथ लड़ेंगे? क्या ये गारंटी है क्या? क्योंकि यही वोट शेयर मिलकर 40% होता है जिसको 53% से कॉम्पीट करना है। नहीं, गारंटी देखिए, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है राजनीति में। हाँ। गारंटी तो इस बात की भी नहीं है 2027 में जब गुजरात में चुनाव होंगे तो यही केंद्र में सत्ता ये पार्टी होगी या नहीं होगी। हाँ। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हर चुनाव अलग होता है। इस बार लोकसभा चुनाव में हमने देखा जहां जहां बीजेपी भारी अंतर से पिछली बार 2019 में सीटें जीती थी वहां भारी अंतर से हारी। 10%, 8%, 12% वोट कम हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज कम हुआ है। हाँ। तो 2022 में गुजरात की जनता ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनको लगा कि ये कांग्रेसी पूरा दम लगाते हैं फिर भी हार जाते हैं, तो एक प्रयोग करके देखते हैं। लेकिन आप उसको ये देखिए कि जैसे जिस सीट की बनासकाठा की या साबरकांठा जिस बनासकाठा की सीट की बात की, उसमें जिस ढंग से एक महिला क्राउड फंडिंग से जीतती है बनासकाठा में, वो एक बहुत बड़ा आधार है। बहुत बड़ा आधार है कि किसी भी कांग्रेस की वापसी हो सकती है।